हेलो स्टूडेंट्स, मैम दिस साइड। जैसे कि आप लोग एग्जाम स्टार्ट होने वाले, तो आज मैं आप लोगों को कम से कम 300 के आसपास प्रिपरेशंस करवाऊंगी, जो कि आपके आईएससी एंड आईसीएससी एग्जाम्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और साथ में सॉल्व भी करेंगे, इसका रीजंस भी डिस्कस करेंगे, इसका आंसर ऐसा क्यों है। ठीक है। सो ये जो प्रिपरेशन है, ये पास्ट ईयर्स पेपर से कंपाइल करके, फ्रैंक के बुक से कंपाइल करके, जो आईएससी के प्रेस्क्राइब्ड बुक्स है उसमें से कंपाइल करके बनाया गया है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एग्जाम्स के पहले पूरा अच्छे से गो थ्रू कर लेना। ठीक है। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, मालिनी लिव्स डैश न्यूयॉर्क। तो इसमें क्या होगा, मालिनी लिव्स डैश न्यूयॉर्क। मालिनी लिव्स इन न्यूयॉर्क। आप इसे मार्क कर लो, यहाँ पे इन हो जाएगा आपका, मालिनी लिव्स इन न्यूयॉर्क। ठीक है। मार्क कर लेना, मैं बोलूँगा मालिनी लिव्स इन न्यूयॉर्क। बिकॉज इन हम लोग किसी सिटी और कंट्री के लिए यूज करते हैं टू इंडिकेट लोकेशंस। इन हम सिटी या कंट्री के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर टू है आपका, पुल डैश योर सॉक्स एंड गेट डाउन टू वर्क। पुल डैश योर सॉक्स एंड गेट डाउन टू वर्क। इसका आंसर क्या होगा बताओ। पुल अप योर सॉक्स एंड गेट डाउन टू वर्क। पुल अप का मतलब होता है टू इंप्रूव और प्रिपेयर फॉर समथिंग सीरियसली। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। पुल अप योर सॉक्स एंड गेट डाउन टू वर्क। ठीक है, इसका मतलब है कि आप कुछ इंप्रूव करो या प्रिपेयर करो जिसके लिए बहुत ही सीरियस होके। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का, स्टार्ट योर इवनिंग विद अ लैम्प लिट क्रूज डैश द सीन रिवर। स्टार्ट योर इवनिंग विद अ लैम्प लिट क्रूज अलोंग द सीन रिवर। ठीक है, यहाँ पे अलोंग होगा। आई थिंक यहाँ पे इस पेन से ढंग से लिखा नहीं जा रहा, तो मैं डिक्टेट करके उसको मार्क करते रहो। ठीक है। अलोंग द सीन रिवर। अलोंग क्या, अलोंग क्यों यूज करते हैं? अलोंग इज यूज्ड फॉर मूवमेंट पैरल टू अ रिवर और रोड। अलोंग इज यूज्ड फॉर मूवमेंट पैरल टू मूवमेंट और रोड। ठीक है। सारे रीजंस मैंने नीचे वाले पीडीएफ में दिए हुए आंसर्स के साथ साथ, बिकॉज इस बार मैंने आंसर के संग रीजंस भी दिया, वो मैं आपको लास्ट में एक बार ग्लिम्स दिखा दूंगी, आप स्क्रीनशॉट्स ले लेना। ठीक है। तो एक बार संग संग आप सॉल्व करते रहो कि हम अलोंग क्यों यूज करते हैं। मूवमेंट पैरल टू अ रिवर और रोड के लिए हम लोग जो पैरल चल रहे हैं वहां पे हम अलोंग यूज करते हैं। द रॉबर्स पार्क्ड द कार अ माइल डैश द रोड। ठीक है, द रॉबर्स पार्क्ड द कार अ माइल डैश द रोड। अ माइल डाउन द रोड होगा, बिकॉज डाउन हम यूज करते हैं फॉर मूवमेंट अलोंग अ पाथ, और रोड वहां पे हम डाउन का इस्तेमाल करते हैं। द रॉबर्स पार्क्ड द कार अ माइल डाउन द रोड। डाउन इज यूज फॉर मूवमेंट अलोंग अ पाथ और रोड। ठीक है। नेक्स्ट, द रेफ्यूजीज क्लाइम्ड द डैश माउंटेन एंड रीच द अदर साइड। यहाँ पे द भी हो सकता है, द शायद अगर मिस्टेकनली हुआ है तो यहाँ पे ओवर होगा। ठीक है। द रेफ्यूजीज क्लाइम्ड ओवर द माउंटेन होना चाहिए था यहाँ पे, तो द बाद में आएगा। ठीक है। द रेफ्यूजीज क्लाइम्ड ओवर द माउंटेन एंड रीच द अदर साइड। ओवर को हम यूज करते हैं मूवमेंट के लिए भी यूज करते हैं, अक्रॉस एन ऑब्स्टिकल। ओवर एंड अबव हम ऊपर, कोई भी चीज जो ऊपर है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। बट विथ मूवमेंट हम यहाँ पे बहुत बार ओवर का इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक है। ओवर इज यूज टू इंडिकेट मूवमेंट अक्रॉस एन ऑब्स्टिकल, जो टच नहीं करता है बेसिकली। ठीक है। कहाँ गया वो पॉइंट? The refugees climbed over the mountain and reached the other side। तो मार्क करना, over is used to indicate movement across an obstacle। किसी ऑब्स्टिकल को क्रॉस कर रहे हैं, वो मूवमेंट भी दिखा रहे हैं, एंड ऊपर की तरफ आप जा रहे हो तो वहां पे हम ओवर का इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक है। ओवर एंड अबव दोनों का होता है, पर अबव एंड ओवर में एक बेसिक डिफरेंस है जो मैंने आपको अपने क्लासेस में कराया था। अगर आप चाहोगे तो मैं इसका स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगी, क्या बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट, आई वेंट फॉर अ वॉक डैश द रिवर साइड। अगेन, आई वेंट फॉर अ वॉक अलोंग द रिवर साइड होगा। यहाँ पे अलोंग को हम यूज करते हैं, जैसे इफ यू फॉलोइंग अ पाथ। ठीक है, तो अलोंग को आप पैरेलल यूज कर सकते हो। अलोंग इज यूज फॉर समथिंग फॉलोइंग अ पाथ। अलोंग इज यूज फॉर समथिंग फॉलोइंग अ पाथ। आई वेंट फॉर अ वॉक अलोंग द रिवर साइड। आई वेंट फॉर अ वॉक अलोंग द रिवर साइड। ठीक है। उसके बाद आते हैं, आदित्य सैट डैश द कंप्यूटर टू सेंड एन ईमेल। आदित्य सैट एट द कंप्यूटर होगा टू सेंड एन ईमेल। एट क्यों यूज करते हैं? टू इंडिकेट द पोजिशन। और इफ समवन इज इन फ्रंट ऑफ समथिंग तो मैट का इस्तेमाल करते हैं। आदित्य सैट एट द कंप्यूटर टू सेंड एन ईमेल। ठीक है। एट इज यूज टू इंडिकेट पोजिशन नियर और इन फ्रंट ऑफ समथिंग। प्रीथा वॉज सो अपसेट दैट शी ब्रोक डैश इन फ्रंट ऑफ हिम। ठीक है। और ऐसा नहीं कि हर एक के एक ही आंसर हो सकता है एक दो आंसर्स और हो, बिकॉज प्रिपोजिशंस बहुत सारे होते हैं। तो अगर आपके पास कोई और ऑप्शंस भी प्रिपोजिशंस का, तो कमेंट सेक्शन में नीचे मुझे बताना, मैं आपको बता दूंगी कि वो राइट है या रॉन्ग है। ठीक है। प्रीता वॉज सो अपसेट दैट शी ब्रोक डैश इन फ्रंट ऑफ हिम। तो प्रीता वॉज सो अपसेट दैट शी ब्रोक डाउन, ये प्रेपोजिशन विद फ्रेजल वर्ब्स हो गया। ब्रोक डाउन इन फ्रंट ऑफ हिम, ब्रोक डाउन का मतलब होता है कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल छोड़ देना, लूज कंट्रोल ऑफ इमोशंस। ठीक है। तो ब्रोक डाउन, वो रोने लग गई उसके सामने। हिकरी रैन डैश द रोड। हिकरी रैन अक्रॉस द रोड होगा यहाँ पे। अक्रॉस का मतलब होता है मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अनदर। सो हिकरी रैन अक्रॉस द रोड। हम्टी डम्टी फेल डैश द वॉल। हम्टी डम्टी फेल ऑफ द वॉल होगा। फॉल ऑफ जो होता है, फॉल ऑफ का मतलब होता है, अगेन प्रपोजिशन विद फ्रेजल वर्ब वाला पॉइंट हो गया। फॉल ऑफ का मतलब है मीन्स टू ड्रॉप फ्रॉम अ हायर सर्फेस। ठीक है। फॉल ऑफ का मतलब है टू ड्रॉप फ्रॉम अ हायर सर्फेस। ठीक है। द हम्टी डम्टी फेल ऑफ द वॉल।
द फ्रॉग जम्प्ड डैश द वेल, द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल, ठीक है। इनटू का यूज करते हैं, इन द वेल क्यों नहीं होगा, बिकॉज इन मीन्स वो ऑलरेडी वहां पे, इनटू मीन्स विथ मूवमेंट वहां पे जा रहा है, ठीक है। इनटू इज यूज्ड फॉर मूवमेंट टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ समथिंग, कॉपी में लिख लो, इनटू रेफर्स टू द मूवमेंट टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ समथिंग। तो हम द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल होगा। नंबर 12, इट इज अबाउट डैश रेन, इट इज अबाउट टू रेन होगा। अबाउट टू का मतलब है कुछ होने वाला, समथिंग इज अबाउट टू हैपन, मतलब समथिंग इज गोइंग टू हैपन, वैसा। द पुअर मैन वॉज सफरिंग डैश फीवर, द पुअर मैन वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम आप इलनेस से प्रॉब्लम के लिए यूज कर सकते हो, कोई चीज से आप सफर कर रहे हो, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट इट इज डैश द स्कोप ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, मेरी सोच समझ के बाहर है। दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, बियॉन्ड का मतलब होता है एक्सीडिंग अ लिमिट ऑफ कैपेसिटी, आपकी कैपेसिटी के बाहर है, एक्सीडिंग द लिमिट ऑफ कैपेसिटी को बोलेंगे बियॉन्ड द स्कोप ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग। Ritika had fallen dash the others as they moved up the steep path. तो कुछ लोग आगे बढ़ रहे थे and रितिका पीछे रह गए, मीन्स fallen behind. रितिका had fallen behind. Fall behind का मतलब होता है to lag behind a group, किसी के पीछे रह जाना. रितिका had fallen behind the others as they moved up the steep path. Next time look up. The veteran sportsman spoke in detail dash the days of yore. तो यहाँ पे स्पीक अबाउट होगा, द वेटरन स्पोर्ट्समैन स्पोक इन डिटेल अबाउट द डेज ऑफ योर, ठीक है। स्पीक अबाउट का मतलब है टू डिस्कस अ टॉपिक। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है मिस्टर वर्मा इज प्राउड डैश हर सन, मिस्टर वर्मा इज प्राउड ऑफ हर सन, प्राउड ऑफ आप प्राइड एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है। देर वॉज ट्रबल डैश द सिटी, देर वॉज ट्रबल इन द सिटी, देर वॉज ट्रबल इन द सिटी, इन आप दिखा रहे हो यूजुअली प्लेसेस या किसी के प्रेजेंस के लिए इंडिकेट करने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। वर्षा कैन नॉट गेट डैश हर लॉस, वर्षा कैन नॉट गेट ओवर हर लॉस, गेट ओवर का मतलब होता है कोई चीज से रिकवर करना, कोई इमोशनल सेटबैक से आप रिकवर करना, ठीक है, गेट ओवर का मतलब होता है। तो वर्षा वो नहीं कर पा रही है, ठीक है। लुक डैश द वर्ड इन द डिक्शनरी, तो लुक अप होगा यहाँ पे, लुक अप का मतलब होता है सर्च करना, ढूंढना, ठीक है, फॉर इन्फॉर्मेशन। लुक अप द वर्ड इन द डिक्शनरी, लुक अप द वर्ड इन डिक्शनरी। नंबर 22, संग संग सॉल्व भी करते रहो आप लोग। ओपन योर बुक्स डैश पेज 90, ओपन योर बुक्स टू पेज 90, ओपन योर बुक्स टू पेज 90। नेक्स्ट नंबर 23, ऋषि मेट डैश एन एक्सीडेंट, ऋषि मेट विथ एन एक्सीडेंट होगा। मीट विथ का मतलब होता है कोई एक चीज अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस करना, मीट विथ का मतलब होता है यूजुअली आपका मीन्स टू एक्सपीरियंस समथिंग अनप्लेजेंट। ऋषि मेट विथ एन एक्सीडेंट, द प्रोग्राम रैन डैश 4 आवर्स, तो यहाँ पे होगा द प्रोग्राम रैन फॉर 4 आवर्स, ठीक है। रैन फॉर का मतलब होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम रैन फॉर का इस्तेमाल करते हैं, द प्रोग्राम रैन फॉर 4 आवर्स, ठीक है। तो रैन फॉर हम इंडिकेट करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। दिस बुक रन्स डैश 150 पेजेस, दिस बुक रन्स टू 150 पेजेस, रन टू का मतलब होता है किस हद तक वो एक्सटेंड करता है, एक सर्टेन लेंथ तक। दिस बुक रन्स टू 150 पेजेस, ठीक है। नेक्स्ट, मिली इज प्रोफिशिएंट डैश इंग्लिश, मिली इज प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, प्रोफिशिएंट इनका मतलब होता है कि वो अपना एक्सपर्टीज दिखा रहे हो सब्जेक्ट में। विशाल केम डैश द वैल्यूएबल स्टैचू बाय चांस, विशाल केम अक्रॉस द वैल्यूएबल स्टैचू बाय चांस, केम अक्रॉस का मतलब होता है टू फाइंड समथिंग अनएक्सपेक्टेडली, केम अक्रॉस का मतलब है कि आपको कोई चीज बिना आपने सोचा नहीं था आपको वो मिल गया, ठीक है। केम अक्रॉस अनएक्सपेक्टेडली, यस, फाइंड समथिंग अनएक्सपेक्टेडली कहने का मतलब है। नंबर 28, गार्गी वर्कड डैश अ गुड कॉज, गार्गी वर्कड फॉर अ गुड कॉज, वर्क फॉर का मतलब होता है कोई पर्पस या गोल के प्रति काम करना। नंबर 29, मानस केम टू द डायरेक्टर डैश अ लॉट ऑफ होप, विद अ लॉट ऑफ होप, कम विद का मतलब होता है इज यूज्ड व्हेन ब्रिंगिंग समथिंग, बेसिकली यहाँ पे होप का बात हो रहा है। गोपाल्स फ्लाइट वाज डिलेड सो ही विल बी हियर डैश 7 and 8 o'clock, ठीक है। दो ऑप्शन दिया है मतलब बिटवीन, गोपाल्स फ्लाइट वाज डिलेड सो ही विल बी हियर बिटवीन 7 and 8 o'clock। Ramesh pretends to know about dash everything the sun. Ramesh pretends to know about everything under the sun. Everything under का मतलब है all possible topics. ठीक है, that he knows everything. ठीक है, knows know about everything under the sun. Ramesh pretends to know about everything under the sun. यहाँ पे ओके एक फिल इन द ब्लैंक्स का कुछ इशू है, अबाउट के बाद एवरीथिंग होता है एंड फिर ब्लैंक होता है हम लोग का, तो यहाँ पे दैट इज वन ड्रॉबैक। रमेश प्रिटेंड्स टू नो अबाउट एवरीथिंग, फिर डैश होगा अंडर द सन। इससे ऊपर में एक मिस्टेक हुआ था, हमने आपको डिस्कस किया था वो माउंटेन वाला में, वैसा। नंबर 32, द लॉस ऑफ हर पेरेंट्स लेफ्ट हर ओवरवेल्म्ड डैश ग्रीफ, द लॉस ऑफ हर पेरेंट्स लेफ्ट हर ओवरवेल्म्ड विथ ग्रीफ, विथ ग्रीफ, ठीक है। ओवरवेल्म्ड विथ का मतलब होता है आप बहुत फुल ऑफ इमोशंस फील कर रहे हो। रशीद वॉज लॉन्गिंग डैश सम कंपनी, रशीद वॉज लॉन्गिंग फॉर सम कंपनी, लॉन्गिंग फॉर का मतलब है डिजायरिंग समथिंग वेरी डीपली। The jury acquitted the convict dash the charge of manslaughter.
द ज्यूरी अक्विटेड द कन्विक्ट ऑफ द चार्ज ऑफ मैनस्लॉटर। अक्विट ऑफ का मतलब होता है किसी को डिक्लेयर कर देना, अक्विट ऑफ होगा यहाँ पे, ठीक है। अक्विटेड द कन्विक्ट ऑफ द charge of manslaughter. The police saw dash his disguise. The police saw through his disguise. इसका मतलब क्या, सी थ्रू करना मतलब क्या, डिटेक्ट कर लेना, कोई सस्पिशन कोई डाउट को हमने डिटेक्ट कर लिया, सी थ्रू कर लिया, तो सॉ थ्रू हिज डिस्गाइज होगा। नंबर 36, रनिता वॉज क्रूअल एंड डिवॉइड ऑफ इवन अ ट्रेस ऑफ काइंडनेस होगा। रनिता वॉज क्रूअल एंड डिवॉइड ऑफ इवन अ ट्रेस ऑफ काइंडनेस। डिवॉइड ऑफ का मतलब होता है कंप्लीटली लैकिंग समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट, द लिटिल स्ट्रीम रैन डैश द मेडोज। द लिटिल स्ट्रीम रैन थ्रू द मेडोज। रन थ्रू का मतलब होता है मूवमेंट अक्रॉस द सी। द लिटिल स्ट्रीम रैन डैश द मेडोज, ये हो गया हम लोग का। द हंग्री टाइगर फेल डैश द डियर। द हंग्री टाइगर फेल अपॉन द डियर। फॉल अपॉन का मतलब होता है किसी को अचानक से अटैक करना, ठीक है। फेल अपॉन द डियर। इन फ्रस्ट्रेशन ही टोर द विल डैश पीसेस। इन फ्रस्ट्रेशन ही टोर द विल टू पीसेस। टीयर टू का मतलब होता है कुछ जिसको ब्रेक करना है, फ्रेगमेंट्स में हमने ब्रेक कर दिया, पीसेस में ब्रेक कर दिया। ही टोर द विल टू पीसेस। ऑलवेज लिव डैश योर मीन्स एडवाइज्ड माई फादर। ऑलवेज लिव विद इन योर मीन्स, अपने तो जितना चाहते हो उतना ही पाँव फैलाना चाहिए। वैसे ऑलवेज लिव विद इन योर मीन्स एडवाइज्ड माई फादर। विद इन का मतलब है यहाँ पे आपका इनसाइड अ लिमिट। ललिता सॉ डैश हिज व्यूज। ललिता सॉ थ्रू हिज व्यूज। अगेन फाइंड आउट करना कोई चीज को, ठीक है, कि शी कैन सी थ्रू सम डिसेप्शन बेसिकली। माई सिस्टर प्रिवेल्ड डैश मी टू स्टडी मेडिसिन। माई सिस्टर प्रिवेल्ड अपॉन मी टू स्टडी मेडिसिन। प्रिवेल अपॉन का मतलब होता है टू परसुएड समवन, ये मार्क कर लो। प्रिवेल्ड अपॉन का मतलब होता है वेरी वेरी यूनिक प्रिपोजिशन। प्रिवेल्ड अपॉन का मतलब होता है किसी को कोई चीज के लिए कन्विंस करना, परसुएड करना। लेट अस नॉट गो डैश बाय व्हाट रतुल सेज। बाय होगा, सॉरी मैं डैश में आंसर बोल दिया मैंने। लेट अस नॉट गो बाय व्हाट रतुल सेज। गो बाय का मतलब है टू फॉलो और बिलीव समथिंग, ठीक है, टू फॉलो और बिलीव समथिंग। नेक्स्ट आपका यहाँ पे डैश माई वर्ड ही इज अ जेंटलमैन। अपॉन माई वर्ड, अगर मेरी बात मानो तो ही इज अ जेंटलमैन। अपॉन माई वर्ड का मतलब है एक पुराना फ्रेज है, इसका मतलब है आई स्वेयर। अपॉन माई वर्ड माने क्या, आई स्वेयर ही इज अ जेंटलमैन, इसका मतलब ये होता है आई स्वेयर। टर्न डैश द पेजेस स्लोली एंड नोट द प्लेसेस आई हैव मार्क्ड, ठीक है। तो यहाँ पे होगा आपका टर्न ओवर द पेजेस स्लोली एंड नोट द प्लेसेस आई हैव मार्क्ड। टर्न ओवर का मतलब है टू फ्लिप द पेजेस। अगर आप पेजेस को चेंज करने की बात हो रही है तो यूजुअली आप ओवर का ही इस्तेमाल करते हो, ठीक है। टर्न ओवर द पेजेस स्लोली एंड नोट द प्लेसेस आई हैव मार्क्ड। टर्न डैश द बेगर वी हैव नथिंग फॉर हिम। टर्न डैश का मतलब है टर्न अवे द वेगर, इसको हटा दो यहाँ से। टर्न अवे का मतलब है किसी को रिफ्यूज करना उसकी एंट्री या उसको अंदर बुलाने से मना करना, ठीक है। टर्न अवे द बेगर वी हैव नथिंग फॉर हिम। टर्न अवे द बेगर वी हैव नथिंग फॉर हिम। सतीश इज अडिक्टेड डैश स्मोकिंग। सतीश इज अडिक्टेड टू स्मोकिंग। सतीश इज अडिक्टेड टू स्मोकिंग। समर इज एफ्लिक्टेड डैश पैरालिसिस। समर इज एफ्लिक्टेड विथ पैरालिसिस। समर इज एफ्लिक्टेड विथ पैरालिसिस। अफ्लिक्टेड विथ का मतलब है कोई बीमारी या डिजीज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऐसा, ठीक है। सैम मस्ट गिव डैश ड्रिंकिंग। सैम मस्ट गिव अप ड्रिंकिंग। गिव अप तो आपको पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट, स्प्रेड योर विंग्स एंड एम डैश द हाईएस्ट ऑनर। स्प्रेड योर विंग्स एंड एम फॉर द हाईएस्ट ऑनर, ठीक है। ये तो ये 50 प्रपोजिशंस हो गया हमारा, और भी हम लोग करते हैं। मेनी कंट्रीज कंपीटेड डैश ईच अदर इन द ओलंपिक गेम्स। मेनी कंट्रीज कंपीटेड अगेंस्ट ईच अदर। कंपीट अगेंस्ट माने क्या, हम स्पोर्ट्स वगैरह के लिए कॉन्टेस्ट के लिए कंपीट अगेंस्ट बोलते हैं, ओपोनेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डिड यू compete हिम ऑन डैश स्पोर्ट्स डे। डिड यू compete विथ हिम ऑन स्पोर्ट्स डे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे compete विथ का मतलब है कि प्लेइंग और कंटेस्टिंग अलोंग साइड समवन। डिड यू compete विथ हिम, यहाँ पे भी ब्लैंक का कुछ इशू है, compete विथ हिम होगा यहाँ पे। डिड यू compete विथ हिम ऑन स्पोर्ट्स डे, तो दो ब्लैंक होना चाहिए। डिड यू compete विथ हिम ऑन स्पोर्ट्स डे, ठीक है। compete के बाद विथ होता तो आप देख लेना। पार्था पार्टेड डैश द गिफ्ट रिलक्टेंटली। पार्था पार्टेड विद द गिफ्ट रिलक्टेंटली, मतलब उसको गिफ्ट देने का मन नहीं था, अनविलिंगली उसने बस दिया, तो पार्टिंग विद। पार्था पार्टेड विद द गिफ्ट रिलक्टेंटली। द फ्रेंड्स पार्टेड डैश वन अनदर सैडली, ठीक है। तो यहाँ पे आपका होगा नेक्स्ट है हमारा द फ्रेंड्स पार्टेड फ्रॉम वन अनदर सैडली। पार्ट फ्रॉम का मतलब होता है सेपरेटिंग फ्रॉम अ पर्सन, ठीक है। उसके बाद हमारा है द कमिटी अग्रीड डैश वर्क ऑन द स्लम लिटरेसी प्रोजेक्ट। द कमिटी अग्रीड टू वर्क ऑन द स्लम लिटरेसी प्रोजेक्ट। अग्री टू का मतलब होता है प्लान्स और प्रोजेक्ट्स के लिए अग्री टू का इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट वी हैव इज ही अग्रीड डैश मी दैट लर्निंग शुड बी फन। ही अग्रीड विथ मी दैट लर्निंग शुड बी फन। अग्री विथ मी का मतलब होता है सेम ओपिनियन शेयर करना, ठीक है। वी ऑल अग्रीड डैश द फैक्ट दैट ओवर पॉपुलेशन वॉज द कर्स ऑफ द कंट्री। We all agreed on the fact. We all agreed on the fact that overpopulation was the curse of the country. Are we all agreed
डैश दिस पॉइंट, आर वी ऑल अग्रीड अपॉन दिस पॉइंट, अग्रीड अपॉन का मतलब होता है एक म्यूचुअल अग्रीमेंट करना। यू मस्ट अपोलोजाइज डैश योर मिस्टेक, यू मस्ट अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक, अपोलोजाइज फॉर का मतलब है रिग्रेट दिखाना अपने एक्शन के लिए। हैव यू अपोलोजाइज डैश योर मदर, हैव यू अपोलोजाइज टू योर मदर, क्या आपने अपनी मम्मी से माफी मांगी है। शी वॉज रिकनसाइल्ड डैश द फैक्ट दैट शी वुड हैव टू लिव, शी वॉज रिकनसाइल्ड टू द फैक्ट दैट शी वुड हैव टू लिव। रिकनसाइल टू का मतलब होता है एक्सेप्ट करना एक अनप्लेजेंट रियलिटी को, ठीक है। शी वॉज रिकनसाइल्ड टू द फैक्ट दैट शी वुड हैव टू लिव, ठीक है। रिकनसाइल टू का मतलब है एक्सेप्ट एन अनप्लेजेंट रियलिटी। At long last, the two brothers were reconciled dash each other. At long last, the two brothers were reconciled with each other. दोनों आपस में एक संग मिल, reconciled with का मतलब होता है कोई रिश्ते को वापस से रिस्टोर करना, ठीक है। Don't rub dash the fact that she was not successful. Don't rub in the fact that she was not successful. Rub in का मतलब होता है repeatedly किसी को रिमाइंड करना कोई अनप्लेजेंट बात के बारे में, तो rub in उसका मतलब है don't rub in the fact that she was not successful, कि बार बार उसको ऐसा याद मत दिलाओ। If you have made a mistake, just rub it dash and draw another diagram. अगर आपसे गलती हो चुकी है, just rub it off, ठीक है। If you have made a mistake, if you have made a mistake, just rub it out. Rub it out होगा, sorry, rub it out. Rub it off भी हम लोग बोलते हैं, but यहाँ पे rub it out होगा, ठीक है। कौन सा लाइन था हमारा? If you have made a mistake, just rub it out and draw another diagram. Rub out का मतलब होता है means to erase. Rub out, ठीक है, rub it out. If you have made a mistake, just rub it out and draw another diagram. रब इट ऑफ किसी मैटर के लिए बोलते हैं रब ऑफ करना, पर यहाँ पे डायग्राम की बात हो रही तो रब इट आउट ही होगा यहाँ पे। वेन यू कम टू द स्टेशन, लुक डैश मी अंडर द बिग क्लॉक, ठीक है। लुक फॉर होगा, लुक फॉर का मतलब है कोई चीज को या किसी इंसान को ढूंढना, लुक फॉर मी अंडर द बिग क्लॉक। लुक डैश योर सेल्फ ऑन द ट्रिप, ठीक है। लुक डैश योर सेल्फ ऑन द ट्रिप। लुक आफ्टर, अपना ध्यान रखो, लुक आफ्टर योर सेल्फ, अपना ध्यान रखना। लुक आफ्टर का मतलब होता है अपना ध्यान रखो। वेन आई गो टू द माउंटेन्स, आई स्पेंड माई टाइम लुकिंग डैश द व्यू, जब मैं माउंटेन्स में गया तो मैंने अपना टाइम स्पेंड किया लुकिंग एट द व्यू। लुकिंग एट का मतलब क्या होता है, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, आई विल लुक डैश एट योर ऑफिस व्हेन आई एम गोइंग होम, ठीक है। आई विल लुक इन एट योर ऑफिस व्हेन आई एम गोइंग होम। लुक इन का मतलब होता है टू विजिट ब्रीफली, कम समय के लिए आके मैं मिल के जाऊंगा आपसे, मतलब आई लुक इन एट योर ऑफिस व्हेन आई एम गोइंग होम। इफ द वेदर डजंट क्लियर डैश वी विल हैव टू कैंसिल आवर प्लान्स। इफ द वेदर डजंट क्लियर अप वी विल हैव टू कैंसिल आवर प्लान्स, ठीक है। क्लियर अप का मतलब होता है इंप्रूव या अच्छा नहीं हुआ तब तो हमें प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। यू मस्ट क्लियर डैश योर रूम, यू मस्ट क्लियर डैश योर रूम इफ यू वांट इट टू लुक टाइडी। यू मस्ट क्लियर आउट योर रूम, क्लियर आउट का मतलब होता है चीजें हटाना, एक जगह से हटाना। यू मस्ट क्लियर आउट योर रूम इफ यू वांट इट टू लुक टाइडी, ठीक है। क्लियर आउट का मतलब ये होता है आई कैन नॉट मेक अ प्रॉमिस एंड देन गो डैश ऑन इट। आई कैन नॉट मेक अ प्रॉमिस, मैं वादा नहीं कर सकता एंड देन गो बैक ऑन इट। बैक माने क्या, पहले बोल के पीछे नहीं हट सकता, ठीक है। गो बैक का मतलब होता है टू ब्रेक अ प्रॉमिस। आई हैव टू गो डैश द एक्सरसाइज केयरफुली, आई हैव टू गो थ्रू दिस एक्सरसाइज केयरफुली। गो थ्रू का मतलब क्या होता है, रिव्यू या एग्जामिन करना। आई हैव टू गो थ्रू दिस एक्सरसाइज केयरफुली। The thieves managed to break dash his cupboard. The thief managed to break into his cupboard. Break into का मतलब होता है forcefully enter करना, ठीक है। Break into his cupboard. The country has decided to break dash relations with a neighbor. The country has decided to break off. Off का मतलब क्या होता है यहाँ पे, discontinue करना। He promised to turn dash a new leaf. He promised to turn over a new leaf. Turn over a new leaf का मतलब होता है start afresh, एक बोलने का तरीका है। To turn over a new leaf means एक fresh start करना, नई शुरुआत करना। The manager had to turn dash प्रेम्स एप्लीकेशन फॉर लीव। द मैनेजर हैड टू टर्न डाउन प्रेम्स एप्लीकेशन फॉर लीव। उसको टर्न डाउन मींस उसको मना करना पड़ा उसका एप्लीकेशन फॉर द लीव, ठीक है, निकलने के लिए, फॉर लीव। द न्यू डायरेक्टर, द न्यू डायरेक्टर टुक डैश इन अप्रैल। द न्यू डायरेक्टर टुक ओवर इन अप्रैल। टुक ओवर का मतलब होता है कंट्रोल अज्यूम करना, अपने कंट्रोल में, टुक ओवर कर लिया उस चीज को, ठीक है। Within a few days, he took dash his new surroundings. Within a few days, he took to his new surroundings. Take to का मतलब होता है अडेप्ट करना कोई चीज बहुत क्विकली। विद इन अ फ्यू डेज ही टुक टू हिज न्यू सराउंडिंग्स, मतलब फटाफट से उसने अडेप्ट कर लिया। डोंट गिव डैश इफ यू डोंट सक्सीड द फर्स्ट टाइम। डोंट गिव अप इफ यू डोंट सक्सीड द फर्स्ट टाइम, ठीक है। द बटलर गेव डैश ऑल द सीक्रेट्स ऑफ हिज एम्प्लॉयर। द बटलर गेव अवे, उसने सारा बात बता दिया, ठीक है, इन्फॉर्मेशन रिवील कर दिया। इफ यू डोंट नो द मीनिंग, लुक डैश द वर्ड इन द डिक्शनरी। अगर आपको मीनिंग नहीं पता, लुक अप द वर्ड। लुक अप का मतलब होता है सर्च करना, लुक अप द वर्ड इन द डिक्शनरी। शी हैज ऑलवेज लुक्ड डैश टू हर फादर। शी हैज ऑलवेज लुक्ड अप टू हर फादर, अप होगा यहाँ पे। शी हैज ऑलवेज लुक्ड डैश टू हर फादर। शी हैज ऑलवेज लुक्ड अप टू हर फादर।
The meeting was put dash because all the delegates could not arrive in time. The meeting was put off. मीटिंग को बंद किया गया, पुट ऑफ किया गया बिकॉज द डेलीगेट्स कुड नॉट अराइव इन टाइम. पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन कर देना. He is put dash because things did not go his way. ठीक है. He is put out because things did not go his way. Put out का मतलब क्या होता है? Annoyed and upset. वो बहुत upset है. He is put out. मन खराब है इनका because चीजें इनके हिसाब से नहीं हुई. People set dash their stalls for the fair in one day. People set up their stalls for the fair in one day. Setup का मतलब होता है कोई चीज establish करना. ठीक है. Set up their stalls. He set dash on a trek on the Himalayas. He set off on a trek to the Himalayas. Set off का मतलब होता है to begin a journey. He set off on a trek to the Himalayas. वो अपनी journey पे निकल चुका है. Next, as he was a first offender, as he was the first offender, he was let dash with a warning. As he was a first offender, he was let off with a warning. Let off का मतलब होता है एक्सक्यूज करना किसी को पनिशमेंट के लिए. पहली बार फर्स्ट ऑफेंडर था तो पहली गलती को हमने ऐसे वो कर दिया. ठीक है कि ठीक है कोई बात नहीं, लेट ऑफ कर दिया. ठीक है. ही वॉज लेट ऑफ विद अ वार्निंग, मतलब एक वार्निंग देके छोड़ दिया. ठीक है. लेट ऑफ. One thing about him is that he, ऑफ में डबल एफ होगा. One thing about him is that he will never let dash his friend. ठीक है. One thing about he will never let down his, let down माने क्या, डिसअपॉइंट नहीं करेगा अपने दोस्तों को कभी. He ran all his money, dash all his money without earning any. He ran through all his money without earning any. Run through का मतलब होता है spend quickly. सारे पैसे खत्म कर दिए without earning any, मतलब पैसे बहुत फिनिश कर दिए जो थे उसके पास. When he stayed at the hotel, he ran dash a huge bill. जब वो होटल में रहा तो he ran up a huge bill. Ran up का मतलब होता है accumulate करना. रैन अपन ने एक जब वो होटल में था बहुत बड़ा बिल बना लिया उसने अपना. द प्लेन टच्ड डैश एट 11:35 AM. द प्लेन टच्ड डाउन एट 11:35. टच डाउन का मतलब होता है टू लैंड. टच्ड डाउन का मतलब है लैंड करना. नंबर 92. इवन एट 8 in the evening the men were hard dash work. Even at 8 in the evening the men were hard at work. ठीक है. hard at का मतलब होता है डीपली किसी काम में engaged रहना. After his examination he disposed dash his textbooks. After his examination he dispose of his textbooks. Dispose of का मतलब होता है get rid of. ठीक है. How are you getting dash in your new job? How are you getting on in your new job? Get on का मतलब होता है to progress or manage. Progress करना है, manage करना उस चीज को. Do you think she will ever get dash her shyness? Do you think she will ever get over her shyness? Get over का मतलब होता है overcome करना, उससे बच के निकलना. Get like overcome. Her do you think she will ever get over her shyness? हाँ. Do you think she will ever get over her shyness? तो get over होगा यहाँ पे. ठीक है. As soon as she arrived, she made dash for her sister's house. As soon as she arrived, she made for her sister's house. Make for का मतलब होता है किसी जगह जाना, to going to a place. Can you make dash what he's trying to say? Can you make out what he's trying to say? Make out का मतलब होता है to understand, समझना. Can you make out what he's trying to say? Who will take dash when his headmaster arrives? ठीक है. Who will take over when the headmaster retires? Take over का मतलब है to assume responsibility. Who will take over when the headmaster retires? किसी चीज को ले लेना, responsibility ले लेना. ठीक है. Took over, take over. The child took dash his grandmother immediately. The child took after his grandmother immediately. Took after का मतलब होता है to resemble समवन इन कैरेक्टर और अपीयरेंस. ठीक है. टेकन आफ्टर भी होता है, टुक आफ्टर भी होता है हिज ग्रैंडमदर इमीडिएटली. तो यहाँ पे आपका मतलब द चाइल्ड टुक आफ्टर हिज ग्रैंडमदर इमीडिएटली. टेक आफ्टर का मतलब है किसी के कैरेक्टर को और अपीयरेंस को रिजेंबल करना. ठीक है. यहाँ पे कुछ आई थिंक इमीडिएटली नहीं होना चाहिए था बट कुछ एरर हो सकता है मे बी. आई चेक इट एंड मैं कंफर्म कर दूंगी नीचे. यू कैन हैव द बुक नाउ एज आई हैव फिनिश्ड डैश इट. ठीक है. यू कैन हैव द बुक नाउ एज आई हैव फिनिश्ड विद इट. फिनिश विद का मतलब होता है कोई जिसका यू आर डन विद इट, यू आर डन. ठीक है. 100 तक हमारा हो चुका है. होप अपने साथ लोग साथ साथ कर रहे हो. This is dash all means the better book. ठीक है. This is by all means the better book. This is by all means. By all means का मतलब है बिना किसी डाउट या सर्टेनिटी के. अनसर्टेन. ठीक है. ठीक है. मतलब श्योरिटी के एकदम. The robbers broke dash the house in the middle of the night. The robbers broke into the house. Again forcefully enter करना. The kitchen was infested dash rats. The kitchen was infested with rats. ठीक है. Next है during the vacations the students will be busy preparing dash the exams. ठीक है. Preparing for the examinations. The workers toiled dash dawn to dusk. तो the worker toiled from dawn to dusk. एक यहाँ से यहाँ from and to indicate करता है आपका एक period of time को indicate करता है. I take dash all that I said about him as I realize I had been. I take back. मैं सारे words ले रहा हूँ अपना जो मैं उसके लिए बोल रहा था because I understood कि I was wrong. He returned to his country dash 10 long years. ठीक है. Next you can write he returned
to his country after 10 long years. After का इस्तेमाल लो time elapsed, after indicate करता है time elapsed, कितना time चला गया, elapsed हो चुका है. Ravi distributed the chocolates dash his cousins, among होगा, among his cousins. The workers said they would call dash the strike if their demands were met. Call off. Call off का मतलब होता है cancel out करना. हमारा demands हो गया तो हम call off कर देंगे. The old man passed dash his in his sleep, passed away. ठीक है, passed away, you all know, मर जाना. The soccer player was shown a yellow card for arguing dash the referee, for arguing with the referee. Mr. Donald will call dash him tomorrow. Mr. Donald will call on him tomorrow. Call on का मतलब होता है to visit someone formally. Call on him tomorrow मतलब किससे मिलना formally. ठीक है. The exhibition was a complete sell. The exhibition was a complete sell out. Sell out का मतलब होता है कि सारे आइटम्स एकदम completely sold out हो चुके थे. ठीक है. हाउ कैन शी पुट डैश विद सच इन डिसिप्लिन स्टूडेंट्स. ठीक है, हाउ कैन शी पुट अप विद सच अनडिसिप्लिन, पुट अप माने टॉलरेट करना. हाउ कैन शी पुट अप विद सच लाइक इनडिसिप्लिन अनडिसिप्लिन स्टूडेंट्स. ठीक है. नेक्स्ट, द मैन ब्रोक थ्रू द कॉर्डन एंड रश टू द डेज. ये होगा द मैन ब्रोक थ्रू द कॉर्डन होगा. द मैन ब्रोक थ्रू द कॉर्डन एंड रश टू द डेज. ब्रोक थ्रू का मतलब यहाँ पे तुम्हारा फोर्सफुली किसी ऑब्स्टिकल को पास करना. ठीक है, फोर्सफुली पास एन ऑब्स्टिकल. वी मस्ट कट डैश ऑन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर. वी मस्ट कट डाउन मीन्स आपको कम करना, रिड्यूस करना एक्सपेंडिचर को. दो आई वॉज यंग माई फादर हैड ग्रेट कॉन्फिडेंस डैश मी इन मी. कि मैं यंग था तो मैंने कुछ उतना अचीव नहीं किया था, पर फिर मेरे पापा को मुझ पर काफी कॉन्फिडेंस था. द नोवेल्टी ऑफ बीइंग अ सेलिब्रिटी वेयर्स डैश अल्टीमेटली. द नोवेल्टी ऑफ बीइंग अ सेलिब्रिटी वेयर्स ऑफ अल्टीमेटली. वेयर ऑफ का मतलब होता है ग्रेजुअली फेड, वो कम हो ही जाता है, ग्रेजुअली वेयर ऑफ हो जाता है. अन्ना wasn't looking where she was going and she walked dash a lamp. ठीक है, अन्ना wasn't looking where she, वो देखने की कहाँ जाए, and she walked into a lamp. walked into a lamp का मतलब क्या है, कोलाइड करना, टकरा जाना. She is the nicest person I've ever come across. Come across का मतलब होता है encounter and or meeting someone. To meet or encounter someone. Let us talk dash them tomorrow about their homework. ठीक है. Let us talk to them tomorrow about their homework. Talk to का मतलब होता है कोई conversation होना with someone. Next, the principal gave us a talk dash bullying. The principal gave us a talk on bullying. Talk on का मतलब होता है कोई topic के बारे में बात करना. Manoj was not at home when his grandfather passed away. ठीक है, Manoj was not at home when his grandfather passed away. Next. When we visited Dalhousie, we passed dash the house in which we had lived 20 years ago. When we visited Dalhousie, we passed by the house in which we had lived 20 years ago. The novel has been written dash Jeffrey Archer. The novel has written by Jeffrey Archer. ठीक है. Next, in the Middle Ages, books were written dash a variety of subjects. Book were written on a variety of subjects. ठीक है. Next. He had promised her that he would come to the party but didn't. कहाँ गया, he had promised that he would turn to the party but he didn't turn up होगा वो टर्न होगा, टर्न डैश, टर्न अप माने नहीं आना. ठीक है, नहीं आना. दूसरा होता है कि बेसिकली टर्न अप मीन्स माने क्या, आना, पर यहाँ पे ही डिडंट लिखा है ना, तो ही डिडंट टर्न अप, तो वो नहीं आया. ठीक है. नेक्स्ट, आई वॉज फोर्स टू टर्न डैश मायाज इन्विटेशन एज आई वॉज गोइंग टू बी आउट ऑफ टाउन ऑन द फॉलोइंग वीक. टर्न डाउन मतलब मुझे मना करना पड़ा, रिजेक्ट करना पड़ा. ठीक है. राशि हैज अप्लाइड डैश अ स्कॉलरशिप इन एन अमेरिकन यूनिवर्सिटी. राशि हैज अप्लाइड फॉर, उसने अप्लाई किया है कोई चीज के लिए. अर्जुन अप्लाइड डैश द यूनिवर्सिटी फॉर हायर स्टडीज बट वॉज डिनाइड एडमिशन. अर्जुन अप्लाइड टू द यूनिवर्सिटी. अप्लाई टू का मतलब होता है कोई इंस्टीट्यूट को एड्रेस करते वक्त. ठीक है. वी फेल्ड टू अग्री अ डैश कॉमन प्लान ऑफ एक्शन. वी फेल टू अग्री ऑन अ कॉमन प्लान ऑफ एक्शन. अग्री ऑन का मतलब होता है किसी डिसीजन पे आना अबाउट समथिंग. व्हेन आई एक्सप्लेन्ड माय प्लान ऑफ एक्शन टू हिम ही डिड नॉट अग्री विथ, मुझसे मेरी बात से अग्री नहीं किया. ठीक है. द प्रिंसिपल डज नॉट अप्रूव. द प्रिंसिपल डज नॉट अप्रूव डैश इन डिसिप्लिन. अप्रूव ऑफ, अप्रूव ऑफ का मतलब होता है एक्सेप्ट करना एज करेक्ट और प्रॉपर. अप्रूव करना, मानना. ठीक है. द प्रिंसिपल डज नॉट अप्रूव ऑफ इन डिसिप्लिन. आई नीड हिज अप्रूवल डैश आई कैन स्टार्ट द वर्क. आई नीड हिज अप्रूवल बिफोर आई कैन स्टार्ट द वर्क. ठीक है. एन एक्सप्लेनेशन अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज इज गिवन डैश चैप्टर 2 इन चैप्टर 2. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पे गिवन का मतलब होता है कुछ ढूंढना बेसिकली. ठीक है. The answers to these questions are given dash page 44. Given on, given on का मतलब होता है referring to a specific page में आप given on लिखोगे, और आप कोई चीज सर्च कर रहे हो मीन्स फाउंड इनसाइड सर्टेन सेक्शन. ठीक है, कोई सर्टेन सेक्शन में आपको मिल रहा है तो वहाँ पे अपने given in का इस्तेमाल किया. और given on page 44 एक पर्टिकुलर पेज पे पॉइंट करे तो हमने on का इस्तेमाल किया. वेरी गुड प्रेपोजिशन बाय द वे ये वाला जो है. One fine day he set dash on his adventurous trip.
One fine day he set out on his adventurous trip. ठीक है, set out means journey begin करना. As soon as he entered the room, he set dash his heavy bag. As soon as वो रूम में आता है, he set down his heavy bag. इसने रखा अपने बैग को. ठीक है, मतलब he kept something down. It has been a long time dash I saw her. It has been a long time since I saw her. ठीक है, since का मतलब होता है कि पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट को रेफर करना इन टाइम. ठीक है, आई हैव नॉट सीन रवि डैश 10 years. आई हैव नॉट सीन रवि फॉर 10 years. फॉर का मतलब होता है ड्यूरेशन का इस्तेमाल के लिए करते हैं. ठीक है, आई हैव नॉट सीन रवि फॉर 10 years. डू यू वॉन्ट टू टेक डैश एवरी सिंगल ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बॉक्स. टेक आउट. ठीक है, टेक आउट का मतलब होता है कुछ को रिमूव करना. डू यू वॉन्ट टू टेक आउट एवरी सिंगल ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बॉक्स. द प्लेन मस्ट टेक ऑफ बिफोर डार्क. टेक ऑफ का मतलब होता है टू लीव द ग्राउंड. ठीक है, द चिल्ड्रन स्पोक डैश अ विस्पर एज दे वर स्केर्ड. द चिल्ड्रन स्पोक इन अ विस्पर. स्पीकिंग का मतलब होता है व्हेन रेफरिंग टू अ टोन. टोन और वॉल्यूम का जब इस्तेमाल करते हैं तब हम स्पीक इन बोलते हैं. स्पोक इन बेसिकली यहाँ पे हो गया ना, विस्पर एज दे वर स्केर्ड. 144. We must not speak ill about a person behind his back. पीठ पीछे नहीं बात करनी चाहिए. He disliked this play so much that he walked act dash in the middle of the first act. ठीक है, he walked out हो जाएगा आपका. कहाँ गया वो पॉइंट. He disliked the play. He walked out मतलब वो बीच में निकल गया. नेक्स्ट हम लोग का walking barefoot dash the grass is very good for health. On the grass. ठीक है, नेक्स्ट हमारा this rule does not apply dash you as you are less than 18 years old. Apply to you. You must apply dash the job immediately. You must apply for the job immediately. ठीक है, they have been living in Delhi dash 10 years. They have been living in Delhi for 10 years. For को हम again duration के लिए इस्तेमाल करते हैं. Mrs. Kapoor has been living in Chennai dash 2000 since 2000. सिंस अगेन स्पेसिफिक पॉइंट का इस्तेमाल के लिए करते हैं. आफ्टर द आर्ग्यूमेंट इज फ्रेंड्स टर्न डैश हिम. ठीक है, टर्न अगेंस्ट हिम. आर्ग्यूमेंट के बाद सारे दोस्त उनके अगेंस्ट हो गए. नेक्स्ट, रमेश टर्न डैश हिज फादर फॉर. रमेश टर्न टू हिज फादर. उसने अपने पापा की तरफ वो गया. ठीक है, हेल्प के लिए. द हेड मास्टर विल लुक डैश द चीटिंग केस. द हेड मास्टर विल लुक इनटू द चीटिंग केस. लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना. ठीक है, आई लुक अप टू माई ग्रैंड फादर फॉर वॉट ही हैज अचीव्ड. आई लुक अप टू, मैं उनको देखता हूँ मतलब उनको इंस्पिरेशन की तरह देखता हूँ. ठीक है, आई लुक अप टू माई ग्रैंड फादर. शी टेक्स डैश अ मदर. शी हैज अ लवली ग्रीन आइज. टेक्स आफ्टर होगा अगर आप किसी का फीचर्स को लेते हो या किसी की तरह देखते हो. मम्मी वो देखते अपनी मम्मी की तरह दिखती है, इसकी आंखें मम्मी की तरह वैसा. शी टेक्स आफ्टर. ठीक है, शी टेक्स आफ्टर her mother. Next होगा रमेश हैज टेकन डैश कंप्यूटर्स लाइक अ डक टू वाटर. रमेश हैज टेकन टू कंप्यूटर्स लाइक अ डक टू वाटर. ठीक है, will you entrust him that message. will you entrust him with that message. entrust with का मतलब होता है to give something responsibility for something. ठीक है, तो entrust with is like giving something a responsibility. He's dishonest. You must entrust any important job. ठीक है, you must not entrust any important job to him. to him हो जाएगा यहाँ पे. do not put dash till tomorrow what you can do today. do not put off till tomorrow. put off का मतलब होता है postpone करना. I put dash at my friend's house for the night. I put up at my friend's house for the night. put up का मतलब होता है temporarily stay करना. Next, after his parents died in a car accident, his uncle looked dash him. जब इनके पेरेंट्स का डेथ हो गया. ठीक है, his uncle looked after him. इसके अंकल ने बहुत ध्यान दिया इनका. ठीक है, टेक केयर किया. The chairman says that he will look dash their complaints. look into their complaints मतलब इन्वेस्टिगेट करेंगे. The soldiers led dash their lives defending their country. The soldiers let down their lives defending their country. Let down का मतलब है sacrifice करना. Let down one's life and life को sacrifice करना. I was led dash for 3 weeks with a broken leg. I was led up for 3 weeks with a broken. Led up का मतलब होता है बांध के रखना बीमारी की वजह से. This book runs dash 150 pages. This book runs to 150 pages. Run to का मतलब होता है extend, कहाँ तक जा रहे हैं बुक. The program ran dash hours. The program ran for 6 hours. Ran for होगा आपका duration of time के लिए. The ailing company was taken dash by the governor. Taken over. ले लिया हमने. ठीक है. He takes dash his grandfather. Take after होगा आपका. He takes after his grandfather. उनका features है. ठीक है, next. I have an appointment dash the dentist. I have an appointment with the dentist. She turned dash the offer to work at the factory. She turned down the offer to work at the factory. To everyone's surprise, he turned डैश एट द पार्टी. टर्न अप, वो आ गया अचानक से पार्टी में. ठीक है, नेक्स्ट. ही ब्रोक, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, आप चेक करना. ही ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ स्पीच एट द फंक्शन. ब्रोक ऑफ का मतलब होता है बीच में रुक जाना, बोलते बोलते रुक गए. द बर्गलर्स ब्रोक इनटू, हमने इतनी बार किया फोर्सफुली एंटर करने को मिंटो लिखेंगे. ठीक है. ही अग्रीड टू कैरी आउट द मैनेजर ऑर्डर. कैरियर का मतलब क्या होता है एग्जीक्यूट करना. ठीक है. सीताज डॉटर कैरिड ऑन द फैमिली बिजनेस व्हेन सीता वेंट अब्रॉड. कैरियर का मतलब है कंटिन्यू करना. ही रैन अवे फ्रॉम होम एट द एज ऑफ 10 मतलब भाग गया था. आई रैन इनटू माय ओल्ड फ्रेंड द मार्केट प्लेस. इनटू माने किसी से मैं, रन इनटू माने क्या,
अनएक्सपेक्टेडली जब मिलते तो होता है ना, आई रन इनटू माय ओल्ड फ्रेंड, मैं उससे भाग के मिला वैसा, ठीक है, यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग इट बेसिकली, ठीक है। हर आंट लुक्स डैश हर एजिंग ग्रैंड पेरेंट, लुक आफ्टर होगा, वो अपने माँ बाप का ध्यान रखती है। द प्रिंसिपल लुक्स डैश मैटर्स ऑफ कंप्लेंट्स फ्रॉम टीचर्स, द प्रिंसिपल लुक्स इनटू मैटर ऑफ कंप्लेंट, लुक इनटू माने क्या, इन्वेस्टिगेट करना कि क्या प्रॉब्लम है, क्या हो गया, लाइक दैट, ठीक है। नेक्स्ट, तो फटाफट करते हैं इसको, संग संग हम सॉल्व भी करते हैं, 180 तक हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट। द एंटिक द एंटिक फर्नीचर वॉज सोल्ड एट एन ऑक्शन, हमने बेच दिया फर्नीचर को वहां पे एट एन ऑक्शन। द टिकट्स वर सोल्ड आउट, सोल्ड मींस कंप्लीटली सोल्ड आउट, खत्म। आई रियलाइज आई हैड वॉक्ड इनटू अ ट्रैप बट इट वाज टू लेट, कि मैं एक प्रॉब्लम में फंस गया था बट अनविलिंगली, बहुत लेट रियलाइज हुआ। शी हैड वॉक डैश 2 hours बिफोर शी रियलाइज शी वाज लॉस्ट, वॉकड फॉर होगा यहाँ पे, दैट शोज ड्यूरेशन ऑफ द मूवमेंट। कैन ही टेक डैश द एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक ऑन मतलब एक्सेप्ट करना, ठीक है। शी टेक्स डैश हर मदर इन ऑल हर मैनरिज्म्स, अगेन टेक्स आफ्टर 3-4 बार हमने कर चुके हैं, टेक आफ्टर होगा। नेहा टर्न्ड डैश न्यू लीफ आफ्टर द इंसिडेंट, टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब ही होता है फ्रेश स्टार्ट, हमने ऊपर भी किया था कि नेहा टर्न्ड ओवर अ न्यू लीफ आफ्टर द इंसिडेंट, ठीक है। टर्न ओवर न्यू लीफ का मतलब होता है कोई फ्रेश स्टार्ट करना। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट सो मेनी पीपल टू टर्न अप फॉर द कॉन्फ्रेंस, टर्न अप का मतलब होता है अराइव या अपीयर करना। द स्टूडेंट ब्रॉट आउट द फर्स्ट इशू ऑफ देयर मैगजीन, ब्रिंग आउट का मतलब होता है पब्लिश करना या रिलीज करना। मोगली वॉज ब्रॉट अप बाय वुल्व्स इन द जंगल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ब्रॉट अप माने क्या, पालन पोषण, मोगली वॉज ब्रॉट अप बाय द वुल्व्स इन द जंगल। 191 में आते हैं, हिज वाइफ हैज कंप्लीट अथॉरिटी ओवर हिम, अथॉरिटी ओवर का मतलब है किसी के ऊपर कंट्रोल रखना, अथॉरिटी ओवर हिम। आई मेक माई क्लेम ऑन द अथॉरिटी ऑफ माई एक्सपीरियंस, अथॉरिटी ऑफ का मतलब होता है इट रेफर्स टू द बेसिस ऑन विच समथिंग इज क्लेम्ड, ठीक है। आई मेक माई क्लेम ऑन द अथॉरिटी ऑफ माई एक्सपीरियंस, मतलब मेरे बेसिस पे मैं बता रही हूँ आपको ये बात, वैसा। कविता इम्प्रेस्ड डैश में क्या होगा, अपॉन अस द नीड फॉर यूनिटी, इम्प्रेस्ड अपॉन का मतलब होता है कोई बात को एम्फोसाइज करना स्ट्रांगली कि देखो ये है, ऐसा होना चाहिए। जैक एंड जिल वर इम्प्रेस्ड बाय व्हाट ही सेड, इम्प्रेस्ड बाय मतलब क्या, आप एडमायर कर रहे हो कोई चीज को। द गार्डन एंड द adjoining प्लेग्राउंड वर लेड आउट बाय एन एक्सपर्ट फ्रॉम जापान, लेआउट का मतलब है डिजाइन करना या अरेंज करना। वी हैव लेड असाइड सम मनी, हमने थोड़ा पैसे साइड रखे रिपेयर के लिए, रिन्यूअल के लिए, मतलब थोड़ा साइड में रख देना, चीजों को निकाल के रखना। कैन यू लुक डैश थ्रू होगा यहाँ पे दिस बुक एंड गिव मी योर ओपिनियन, क्या तुम आप बुक को गो थ्रू कर सकते हो, मुझे बता सकते हो एग्जामिन करके। उनके सिंस इज प्रमोशन जॉन हैज बीन प्राउड, घमंडी हो गया बहुत, एंड लुक्स डाउन अपॉन हिज क्लासमेट, नीचे उनको नीचे आंखों से देखा ये लोग क्या है, ये लाइक दैट वैसा, ठीक है। नेक्स्ट, द स्मगलर वॉज कॉट रेड हैंडेड व्हेन ही ट्राई टू पास ऑफ द काउंटरफीट नोट्स, पास ऑफ का मतलब होता है फॉल्सली रिप्रेजेंट करना कोई चीज को, ठीक है। व्हेन ही ट्राई टू पास ऑफ द काउंटर नोट्स। द बिनाइन ओल्ड मैन पास्ड अवे, नींद में इनका डेथ हो गया था, ठीक है। प्लेयर इज नीडेड फॉर द अटेनमेंट ऑफ पीस, नीडेड फॉर का मतलब होता है पर्पस, ठीक है। प्लेयर इज नीडेड फॉर होगा यहाँ पे फॉर द अटेनमेंट ऑफ पीस। करेज इज नीडेड डैश हार्डशिप्स, द फेस ऑफ, करेज इज नीडेड इन, नीडेड इन का मतलब होता है कि समथिंग बेसिकली रेफर्स, कुछ कुछ चीज रिक्वायर्ड होती है तब हम मार्क करते हैं कि स्पेसिफिक सिचुएशन में, तो करेज इज नीडेड इन होगा द फेस ऑफ हार्डशिप्स, ठीक है। बीइंग अफेक्शनेट फ्रॉम अ टेंडरेस्ट ईयर्स, बीइंग अफेक्शनेट फ्रॉम होगा यहाँ पे, अंडरलाइन गलत हो गया यहाँ पे, बीइंग अफेक्शनेट फ्रॉम हर टेंडरेस्ट ईयर्स मिसेस स्मिथ डेवलप्ड लवेबल नेचर, अफेक्शनेट फ्रॉम का मतलब होता है एक पीरियड ऑफ टाइम में उन्होंने वो ट्रेड डेवलप किया। बीइंग अफेक्शनेट फ्रॉम होगा फ्रॉम हर टेंडरेस्ट ईयर्स, ठीक है। शार्लेट इज अफेक्शनेट डैश एवरीबडी, टुवर्ड्स एवरीबडी, सबके प्रति वो बहुत अफेक्शनेट रहती है। इट डज नॉट डिपेंड डैश अशोक टू सॉर्ट आउट द केस, इट डज नॉट डिपेंड ऑन अशोक टू सॉर्ट आउट द केस, ठीक है। आई डिपेंड डैश दिस केस ऑन इंट्यूशन, आई डिपेंड ऑन दिस केस ऑन इंट्यूशन, डिपेंड ऑन का मतलब है ट्रस्ट समथिंग, ठीक है। आई डिपेंड ऑन दिस केस ऑन इंट्यूशन। देयर आर मेनी इश्यूज विच कैन बी रिजॉल्व डैश आर्बिट्रेशन, थ्रू आर्बिट्रेशन, थ्रू का मतलब क्या होता है सेटल डाउन करना बाय अ सर्टेन मीन्स। रिजॉल्व डैश इज डिजायर, रिजॉल्व इन हिज डिजायर टू टॉप द क्लास ही वर्कड हार्ड, रिजॉल्व इन का मतलब होता है डिटरमाइंड इन समथिंग, कोई काम करने में बहुत डिटरमाइंड थे। द लास्ट स्टेजेस ऑफ द क्रिकेट मैच वर अकम्पनीड बाय लिटिल और नो टेंशन, अकम्पनीड बाय का मतलब होता है समथिंग ऑकर्ड अलोंगसाइड समथिंग एल्स, ठीक है। द लास्ट स्टेज ऑफ द क्रिकेट मैच वर अकम्पनीड बाय लिटिल और नो टेंशन। नेक्स्ट, accompanied in the last moments with prayer he died peacefully, accompanied in का मतलब being part of something। he parted from his friend in high spirits, दूर होना मतलब। अशोका parted with his money and went out on a pilgrimage, part with का मतलब to give away something, दे देना कोई चीज। शीना succeeded in raising
इन होगा यहाँ पे इन रेजिंग लाउड ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द रूल, सक्सीड इनका मतलब होता है कोई चीज अचीव करना, ठीक है। कुणाल सक्सीडेड टू द प्रॉपर्टी ऑफ हिज अंकल, मतलब इनहेरिट करना कि उनके बाद मुझे वो प्रॉपर्टी मिल गई। गीता हैज अ पार्शियलिटी फॉर स्वीट्स, पार्शियलिटी फॉर मतलब कोई प्रेफरेंस होना। दे से ही इज पार्शियल टू हिज फ्रेंड्स, पार्शियल टू का मतलब होता है फेवरेटिज्म दिखाना, ठीक है। आई डिसाइडेड टू पुट डैश माई विजिट टिल नेक्स्ट वीक, आई डिसाइड टू पुट ऑफ माई विजिट टिल नेक्स्ट वीक, कल तक के लिए मुझे अपना विजिट को पोस्टपोन करना है, ठीक है। देर वॉज नो प्रॉपर अकोमोडेशन अवेलेबल सो आई पुट अप विथ माई फ्रेंड, पुट अप माने क्या था, टॉलरेट करना कि मुझे रहना पड़ा उसके साथ। द ऑफर वॉज नॉट गुड इनफ सो आई टर्न इट डाउन, टर्न मीन्स रिजेक्ट कर देना, मना कर दिया मैंने। अरुणा वॉज आईली टर्निंग ओवर द पेजेस, मैंने बोला आपको पेजेस जब टर्न करें तो ओवर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। नैन्सी हैगल्ड डैश द स्पीकर ओवर द पीस ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। नैन्सी हैगल्ड विद द स्पीकर होगा, विद द स्पीकर माने क्या, नेगोशिएट करना कोई प्राइस, हैगल विद द स्पीकर। आफ्टर हैगलिंग ओवर द कॉस्ट शी फाइनली ब्रॉट द बुक, हैगलिंग ओवर का मतलब होता है बार्गेनिंग करना, ठीक है। हैगलिंग ओवर इज बार्गेनिंग एंड आफ्टर हैगलिंग ओवर द कॉस्ट शी फाइनली ब्रॉट द बुक। नैन्सी हैगल्ड विद द शॉपकीपर, किसके साथ करी थी बार्गेनिंग, विद द शॉपकीपर, ठीक है। आफ्टर हैगलिंग ओवर द कॉस्ट, प्राइस के ऊपर बार्गेनिंग हो रहा था तो ओवर हुआ। मोनिका वॉज एजुकेटेड एट यूनिवर्सिटी एंड ग्रेजुएटेड इन लॉ, ठीक है। ग्रेजुएट इनका मतलब होता है सब्जेक्ट है स्टडी, पर्टिकुलर जो जिसमें उन्होंने पास आउट किया है। मोस्ट स्टूडेंट्स desire to graduate dash a small university to a more renowned one, most students desire to graduate from a small university, ठीक है। दीपक feared for his brother who was fighting the infiltrators, fear for का मतलब होता है टेंशन में आना, किसी के बारे में चिंता करना। राज डिड नॉट मेंशन द सब्जेक्ट फॉर फियर ऑफ ऑफेंडिंग हिम, फियर ऑफ का मतलब होता है किसी बात से डरना। द फैमिली चेक्ड इनटू अ स्मॉल रोड साइड होटल, चेक्ड इन मतलब क्या, आप रजिस्टर करो कहीं पे रह रहे होटल में। द फॉलोइंग मॉर्निंग दे डिसाइडेड टू चेक आउट फ्रॉम द होटल, अगला सुबह उन्होंने डिसाइड कि वो होटल से निकल जाएंगे। जिम स्टूड बिफोर द मिरर फ्राउनिंग एट हिज रिफ्लेक्शन, फ्राउन एट का मतलब होता है अपना डिसअप्रूवल एक्सप्रेस करना। टू मच टेलीविजन व्यूइंग इज फ्राउंड अपॉन बाय द एल्डर्स, फ्राउंड अपॉन का मतलब होता है डिसअप्रूव करना कोई चीज को। लियोनार्ड एक्टेड आउट हिज पार्ट सो परफेक्टली दैट ऑल चीयर्ड, एक्ट आउट का मतलब होता है परफॉर्म करना। कांट स्टूडेंट्स एक्ट ऑन द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द पेपर, एक्ट ऑन का मतलब है फॉलो करना इंस्ट्रक्शंस को। What Chandan had not bargained for was the displeasure of his friend. Bargain for का मतलब होता है to expect something. When reputed shopkeeper bargain with a customer, they do so prudently. Bargain with का मतलब होता है negotiate करना, bargain with. When my friend came over to my house, जब मेरे घर में दोस्त आए, he stopped dead in his tracks at the sight of my dog. The government came down heavily on hoarders during the natural calamity. Come down का मतलब होता है to punish severely. The government came down heavily on hoarders. The whole police force descended dash the enemy, the whole police force descended dash the enemy during the natural calamity, descended upon the enemy होगा। We shall descend from the heights of the skyscrapers with the help of elevators, descend from का मतलब क्या होता है, वहां से किसी ऊपर की जगह से नीचे आना। द कैप्टन एंटर्ड इनटू अ पैक्ट विद द प्लेयर्स टू नॉमिनेट द बेस्ट प्लेयर इन द गेम एज कैप्टन, एंटर इनटू का मतलब होता है कोई अग्रीमेंट स्टार्ट करना। कैन वी एंटर विद अ वैलिड पास, एंटर विद का मतलब होता है अंदर आना, यूजिंग समथिंग, मतलब किसी पास के थ्रू आप यू आर कमिंग इनटू अ प्लेस, आप अंदर आ रहे हो कोई काम करके। फॉर ऑलमोस्ट 15 days, फॉर ऑलमोस्ट 15 days शिबा हैज बीन लेड अप विद अ बैड कोल्ड, लेड अप का मतलब होता है कन्फाइंड ड्यू टू इलनेस, लेड अप आना हमने घर पे रोक के रखा है इसको बीमारी की वजह से। द इंजर्ड वर्कर वाज गिवन अ 6 week ले ऑफ बाय द मैनेजर, ले ऑफ माने क्या होता है, आपको बेसिकली टेम्पररी लीव मिलता है कि आपको टेम्पररी लीव या फिर टर्मिनेट कर देते हैं। द सक्सेस ऑफ द प्ले was largely on a the success of the play rest largely on a very simple idea, rest on का मतलब होता है depend upon something, it rest with the management of the textile unit to justify their action, rest with का मतलब होता है responsibility of, ठीक है। it rest with the management responsibility of the textile to justify their actions. Kate hunted for her lost book everywhere but couldn't find it, hunt for माने क्या यहाँ पे, to search for something. Fleeing villages were hunted down by army helicopters, hunt down का मतलब यहाँ पे क्या means to track and capture, ठीक है। मैं 250 तक आपको कराऊंगी, बाकी जो 50 है उसका आपको मैं आपको खुद सॉल्व करके उसको डिस्क्रिप्शन में आंसर देना पड़ेगा, आंसर मैं पिन कर दूंगी खुद का मैं लिख के आपको। बट जो 50 लास्ट के वो आपको खुद से करने पड़ेंगे, थोड़े बहुत नंबर्स ऊपर नीचे हुए होंगे, आई डोंट रिमेंबर, बट इसमें रफली 300 के आसपास प्रपोजिशंस है, ठीक है। सो जो 50 तक करने के बाद जो बचे हुए रहेंगे वो मैं आपको स्क्रीनशॉट्स में आप खुद सॉल्व करना, उसके आंसर्स खुद लिख के मुझे नीचे देना, एंड आफ्टर 1 day मैं उसके आंसर्स खुद भी डाल दूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये पूरा अच्छे से रिगरस वापस वापस प्रैक्टिस करो, तो फटाफट कराया मैंने बिकॉज इतना टाइम नहीं है, बिकॉज बहुत चीज़ आप लोगों को भी खुद प्रैक्टिस करनी है।
सो बट प्रेपोजिशन एक बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है हो रहा है बच्चों के, तो आई थॉट कि कुछ अच्छा प्रेपोजिशन के कलेक्शन हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो 47 में आते फ्लीटिंग विलीज वाला पार्ट हमने कर लिया था, एंड देन लेट अस कम टू दिस। द पीपल ऑफ अ स्मॉल आइलैंड आर हेल्ड अंडर अ रिप्रेसिव मिलिट्री रूल। हेल्ड अंडर का मतलब होता है टू बी कंट्रोल्ड बाय। द रेन हेल्ड ऑफ जस्ट लॉन्ग इनफ फॉर अस टू गो ऑन अ शॉपिंग स्प्री। होल्ड ऑफ का मतलब है डिले करना। द प्रिंसिपल स्कोल्डेड द स्टूडेंट फॉर लिंगरिंग अराउंड द स्कूल लॉन्ग आफ्टर स्कूल आवर्स वर ओवर। लिंगर अराउंड का मतलब होता है कहीं पे रहना लॉन्गर द नेसेसरी, जितना जरूरी नहीं उससे लंबा समय तक रहना। द यूजलेस कस्टम स्टिल लिंगर्स ऑन इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री। लिंगर ऑन का मतलब होता है टू कंटिन्यू और एग्जिस्ट, कि अभी भी कस्टम्स, कुछ कस्टम्स अभी भी टिक रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने 250 तक कर लिया है। 251 से आप यहाँ पे ये देख लो सेंटेंसेस ये है। दिव्या हैज नो यूज डैश द बुक। आफ्टर द इंसिडेंट ही लॉस्ट द यूज डैश हिज राइट लेग। 251 से आप देख लो पूरा। मैं आपको दिखा देती हूँ नीचे। ठीक है, तो यहाँ तक का पूरा सॉल्व कर लेना, और नीचे अगर मैं आपको आंसर्स भी अगर होगा, सो दिस इज द आंसर पार्ट, अगर आप देखो तो स्क्रीनशॉट्स ले लो इसका। ठीक है, सो आई होप आप लोग को ये क्लास बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स इन। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, एंड आई ट्राई कि मैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे पाऊँ। अगर आपको यहाँ नहीं दे पाऊँ तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ मैं बहुत सारे शॉर्ट्स के थ्रू बहुत सारे अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स वगैरह मैं शेयर कर रही हूँ, बिकॉज बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्स है अभी। सो इतना कुछ का वीडियो यूट्यूब पे डालना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। इंग्लिश वाली मैम, मेरा लाइक पेज का नाम है, मैं स्क्रीन पे दे दूंगी, नीचे लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। सो वहाँ पे यू कैन कनेक्ट विथ मी, एंड वहाँ पे आपको काफी सारे पीडीएफ्स या कुछ मिल जाएंगे। अगर टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करना है वहाँ कर लो, मैं उसका भी लिंक आपको नीचे भेज दूंगी, ठीक है। चलो, बाय।